आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा अधिकारियों की मिली भगत से फुटपाथों पर ठेला माफियाओं का कब्जा जोरों पर। भारत देश में कोरोना जैसे भयंकर बीमारी की वजह से मुंबई जैसे शहर के सड़क के किनारों पर बने फुटपाथ पर लॉकडाउन के दौरान रोड पर चलने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी इत्यादि गाड़ियों के मालिक गाड़ी को फुटपाथ पर ही पार्किंग करके अपने जिंदगी को बचाने के लिए कोई अपने मूल निवास तो कोई अपने घर में ही कैद की जिंदगी जीने पे मजबूर हो गया था और उधर उनकी गाड़ियां धूल पानी खाती सड़ गल कर भंगार हो गई थी, चलने लायक तक नहीं रही। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो कामकाज शुरू हुआ, लोगों की भीड़ सड़कों पर ज्यादा होने लगी, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती गई। लोगों ने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से गुहार लगाई कि संजय पांडे ने मनपा आयुक्त व मनपा प्रशासन को आग्रह किया कि फुटपाथ पर पड़ी सभी गाड़ियों को उठाओ और फुटपाथ खाली कराओ। मनपा आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई शुरू कराया, मगर फुटपाथ तो खाली करते ही फुटपाथ पर ठेला माफियाओं ने कब्जा करके ठेला लगाकर भाड़े पर दे दिया है, जिससे लोगों को फुटपाथ पर चलने के बजाय रोड पर ही चल रहे हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। सब जो कोरोना काल में 2 वर्ष में कोई गाड़ियां रोड पे नहीं थी, पूरा जो रोड से जो पार्किंग की जगह बन गई थी, पूरे फुटपाथ को वहां पे रखा गया था, भंगार जैसी हो गई थी, लोगों को चलने में बहुत परेशानी, कितना एक्सीडेंट होता था। इसको लेकर के शासन प्रशासन को आम पब्लिक ने भी कंप्लेन किया था, बीएमसी ने भी मामले कुछ गंभीर लिया था। जब नए आयुक्त संजय पांडे आए तो इस पर थोड़ा गंभीरता से लिया और उस पर कार्रवाई हो गई है, मगर गाड़ियां तो उठाई जा रही है भंगार की, मगर वहां पे कुछ ठेला माफिया हैं जो कई हजार ठेला बना करके और फुटपाथ पर दे रहे हैं और भाड़े पर वो पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ उसमें बीएमसी के अधिकारी भी हैं। इसके बारे में क्या है, इसका कैसा अंत होगा, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? एक तो आपने सही मुद्दा उठाया और मैं धन्यवाद दूंगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर सम्माननीय संजय पांडे जी का, जिन्होंने जो कार्रवाई असंभव लग रही थी उसको उन्होंने संभव खटारा जो गाड़ियां पड़ी हुई थी उसको उठा करके ले जाना, उसको डिस्पोजल की भी पॉलिसी बना करके लेके आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 25 साल में सत्ताधारी शिवसेना ने मुंबई के फुटपाथ को बेच दिया, रोड को बेच दिया, रोड को बनाने में भ्रष्टाचार किया, चाहे रोड पे धंधा लगाने वालों से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए की वसूली तक कि कई पावती मिल जाएगी, वसूली का काम किए। अब बचा कुचा था तो हाथ गाड़ी का धंधा चालू करवा दिया और उस हाथ गाड़ी अब उनके लिए, और माननीय आयुक्त महोदय जब से आ गए संजय पांडे जी, उनके लिए और एक मौका मिल गया शिवसेना के लिए कि अभी जगह जो खाली है जहां खटारी गाड़ी पड़ी थी, हाथ गाड़ी वालों को बोल दो हाथ गाड़ी लगाए और खूब, है ना, नया धंधा और नई इनकम का सोर्स चालू हो गया। और मुझे लगता है कि इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे, मुझे अंदेशा है तो शायद ये लोग माननीय आयुक्त महोदय को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इनके डायरेक्ट रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। तो मुझे मानना है कि आज हजारों गाड़ी, एक तो फुटपाथ पे कब्जा है, गाड़ी खड़ी रहती है, उसके आगे ये लोग हाथ गाड़ी लेके चलाते हैं, उस पर धंधा कर रहे हैं। मुझे लगता है कौन कर रहा है, यहाँ का है, कौन है, सिटीजन है, नहीं है, और मुझे लगता है कि जांच करना है। और जो बड़े पैमाने पे हाथ गाड़ी के नाम पर लोगों को उनके हक का रास्ता नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक जाम हो रही है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है आप ये मुद्दे को आप मुंबई महानगर पालिका में मैं आयुक्त महोदय को पत्र, कल भी मैंने सब अधिकारियों से बात किया, मैं आयुक्त
और मुंबई पुलिस कमिश्नर को और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और मुंबई की हालत अभी तो प्रशासक है बुरी हुई है और कहीं कहीं पूरी जिम्मेदारी प्रशासक है तो प्रशासक की तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में बैठी हुई शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की है कि ये वसूली कब होगी, ये रोड पे जो हाथ गाड़ी घूम रही है वो कब बंद होगी। और हाथ गाड़ी तो छोड़िए, ये तो पूरी की पूरी गाड़ी, उनके अस्थायी समिति के अध्यक्ष, मुंबई में फूड ट्रक पॉलिसी नहीं है, मतलब खाने पे ट्रक के अंदर खाना बनाओ, वो पॉलिसी नहीं है, नियम नहीं है, कुछ नहीं है। और उन्होंने 30 ट्रक निकाल दिया रोड पे, एक वार्ड में 5 करोड़ का ट्रक उन्होंने निकाल दिया है। और सीजर की कार्रवाई जब वहां के उपायुक्त महोदय ने किया तो मतलब चोर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो चोर को पकड़ने जा रहा है उसी को उन्होंने लीव पे भेज दिया, उसको छुट्टी पे भेज दिए, ट्रांसफर कर दिए 1 दिन में। तो इनका वही काम है, हाथ गाड़ी क्या है, पूरी गाड़ी घुमा रहे हैं रोड पे। अभी ये मिश्रा जी नवरात्रि चल रहा है, नवरा और अंजाम चल रहा है, इसके उस शुभ अवसर पे आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं? और क्या सभी हमारे देश के नागरिकों को, महाराष्ट्र के नागरिकों को, मुंबई के नागरिकों को, मलाड के नागरिकों को, आपके सभी दर्शकों को माता रानी के पावन पर्व, 9 रूपों का पर्व नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए रमजान का पावन महीना चल रहा है, उनको भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई।